हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में हम अनीता देसाई की स्टोरी गेम्स एट ट्वाइलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इन विच प्रोविंस वॉज अनीता देसाई बॉर्न। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने अनीता देसाई की लाइफ से रिलेटेड भी जोड़े हैं क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आ रहे थे, तो फिर ये मेरी मजबूरी है। तो अनीता देसाई वॉज बॉर्न इन 1937 एट मसूरी। मसूरी में उनका जन्म हुआ था 1937 में। अ हिल स्टेशन, जो कि एक हिल स्टेशन है, लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली इन इंडिया, जो कि दिल्ली के उत्तर साइड में है इंडिया में। मसूरी बहुत फेमस जगह है, आप लोग जानते होंगे। हु इज द प्रोटागनिस्ट इन गेम्स एट ट्वाइलाइट, और गेम्स एट ट्वाइलाइट का प्रोटागनिस्ट कौन है, यानी नायक कौन है। द प्रोटागनिस्ट इन गेम्स ऑफ एट ट्वाइलाइट इज रवि, तो इस कहानी का नायक है रवि। हु वॉज द हाउ वॉज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन इन गेम एट ट्वाइलाइट, यानी कि चिल्ड्रनों की, जो चिल्ड्रनों कह रहे हैं, बच्चों की क्या कंडीशन थी, बच्चों की क्या दशा थी इस स्टोरी में गेम्स एट ट्वाइलाइट में। द चिल्ड्रन इन गेम्स एट ट्वाइलाइट फेल्ट सफोकेटेड बीइंग कन्फाइंड इन होम, क्योंकि बच्चों को घर में बंद करके रखा गया था, उन्हें बाहर खेलने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा था, तो इस वजह से वो सफोकेटेड फील कर रहे थे। वाई ऑल द चिल्ड्रेन एनेक्सियस टू गो आउट, और बच्चे क्यों बाहर जाना चाहते थे, क्यों बाहर जाने के लिए बेचैन थे। द चिल्ड्रेन आर एनेक्सियस टू गो आउट बिकॉज दे फील सफोकेटेड इन द एटमोसफियर ऑफ द शटर्ड हाउस, क्योंकि बच्चे इसलिए बाहर जाना चाहते थे क्योंकि अब वो घर में बंद बंद बिल्कुल सफोकेटेड फील करने लगे थे। और बच्चे तो बाहर खेलने कूदने जाना ही चाहते हैं, उनको कमरे में बंद करके कितनी देर रखा जा सकता है। तो यही वजह थी कि वो बाहर जाना चाहते थे। वॉट डिड द चिल्ड्रन प्ले फर्स्ट, और पहले बच्चों ने कौन सा गेम खेला। द गेम्स दैट द चिल्ड्रन प्ले फर्स्ट इन गेम्स एट ट्वाइलाइट इज हाइड एंड सीक। तो ये जो स्टोरी है गेम्स एट ट्वाइलाइट, इसमें बच्चों ने सबसे पहले हाइड एंड सीक गेम खेला, जिसे हम आई स्पाइस बोलते हैं, हाइड एंड सीक भी बोलते हैं, जिसमें छुप जाते हैं और फिर कोई एक चोर होता है, वो आके लोगों को ढूंढता है। तो यही वाला गेम इन लोग सबसे पहले खेलते हैं। हु बिकेम इट इन द हाइड एंड सीक गेम, तो हाइड एंड सीक गेम जो था उसमें इट कौन बनता है। इट का मतलब है जो हम आई स्पाइस खेलते हैं उसमें चोर जो होता है उसी को इट कहा गया है। तो इट कौन बनता है, रघु बिकेम इट, रघु इट बनता है इन द हाइड एंड सीक गेम, जो हाइड एंड सीक गेम है उसमें। हु इज मंथ हु इज मदरली इन गेम्स एट ट्वाइलाइट, तो कौन जो है मदरली है गेम्स एट ट्वाइलाइट में। तो मीरा इज मदरली, मीरा जो है वो सब बच्चे जो हैं इनके माँ जैसी है, ये कुछ बच्चों की माँ है भी इस प्ले में। हु वॉज द फुटबॉल चैंपियन, फुटबॉल चैंपियन कौन था, रघु वॉज द फुटबॉल चैंपियन, रघु ही फुटबॉल चैंपियन था, इन बच्चों में सबसे बड़ा और सबसे तेज बच्चा था। तो इसीलिए जो है रवि चाहता था कि रघु उसे ना ढूंढ पाए, वो अपनी काबिलियत दिखाना चाहता था। वेयर डिड रवि हाइड, तो रवि फिर कहाँ जाकर छुपता है। एट फर्स्ट रवि हिड इन द अपटर्न फ्लावर पॉट बिहाइंड द गैरेज, तो पहले तो रवि जो है जाता है और वो कुछ गमलों के पीछे छुपता है जो कि गैरेज के पीछे है। देन ही मूव टू द शेड नेक्स्ट टू द गैरेज, और फिर गैरेज के बगल में जो एक शेड था वहां पर वो जाकर छुप जाता है। हु हैड द गैरेज की एंड वेयर डिड ही कीप इट, गैरेज की चाबी किसके पास थी और उसने उसे कहाँ पर रखा हुआ था। तो इसका आंसर है द ड्राइवर हैड द गैरेज की एंड ही केप्ट इट हैंगिंग फ्रॉम अ नेल ऑन द वॉल, तो जो ड्राइवर था उसके पास गैरेज की चाबी थी और उसने उसे एक कील गड़ी हुई थी, नेल मतलब कील, कील पर जो है टांग दिया था जो कि दीवार पर लगी हुई थी, कवर्ड विद हिज वर्क शर्ट, और उसके ऊपर अपनी जो शर्ट थी उसको टांग दिया था। वॉट वॉज कंपेयर टू मॉर्चरी, तो मॉर्चरी, व्हाट वाज कंपेयर टू मॉर्चरी, मॉर्चरी से किसे कंपेयर किया गया था। द नेक्स्ट शेड टू गैरेज वाज कंपेयर टू मॉर्चरी, तो जो यही जो शेड था गैरेज का, गैरेज के बगल में जो शेड था जिसमें रवि जाकर छुपा हुआ था, उसे मॉर्चरी से कंपेयर किया गया है। व्हाट टेक्ड
द बैक ऑफ रवीज नेक, यानी वो क्या चीज थी जिसने जो है रवि की जो नेक थी, गर्दन थी, उसके पीछे जो है किस चीज ने टिक किया, टच किया। एन इंसेक्ट, और ये एक इंसेक्ट था, एक कीड़ा था, परहैप्स अ स्पाइडर, और शायद ये स्पाइडर था। रवि ठीक ठीक देख नहीं पाया था, लेकिन शायद वो स्पाइडर था। टिकल्ड द बैक ऑफ रवीज नेक, जो कि रवि की गर्दन के पीछे चल रहा था। वाई डिड रवीज फियर इन द शेड वैनिश, और क्या वजह थी कि रवि का जो डर था शेड में वो खत्म हो गया। द थॉट ऑफ द इम्पेंडिंग विक्ट्री इन द हाइड एंड सीक गेम वैनिश्ड रवीज ऑल फियर, क्योंकि रवि ये सोच रहा था कि वो हाइड एंड सीक में अगर वो पकड़ा नहीं जाएगा, सबसे बाद में जो है वो बाहर निकल कर आएगा, तो कितना अच्छा होगा, उसको सब लोग एक विनर के रूप में जो है सेलिब्रेट करेंगे। इस विचार ने जो है रवि के सारे फियर को जो है मिटा दिया, खत्म कर दिया। वॉट आर द नेम्स ऑफ चिल्ड्रन इन गेम्स एट ट्वाइलाइट, और इस गेम्स एट ट्वाइलाइट में जो बच्चे थे उनके क्या नाम थे। तो द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन इन गेम्स एट ट्वाइलाइट आर रवि, रघु, मीरा एंड मनु। तो जो मीरा जो थी, इसमें ये जो है एक बड़ी लड़की थी, और ये बाकी बच्चों का जो है थोड़ा मतलब उनसे एज मदरली बिहेव करती थी। हु इज़ द यंगेस्ट अमंग द चिल्ड्रन इन गेम्स एट ट्वाइलाइट, और सबसे कम उम्र का सबसे छोटा बच्चा कौन था गेम्स एट ट्वाइलाइट में। तो मनु इज़ द यंगेस्ट अमंग द चिल्ड्रन इन गेम्स एट ट्वाइलाइट, यानी सबसे छोटा बच्चा जो था वो मनु था। विच गेम डू द चिल्ड्रन प्ले इन गेम्स एट ट्वाइलाइट, गेम्स एट ट्वाइलाइट में बच्चे कौन सा गेम खेलते हैं। इन गेम्स एट ट्वाइलाइट द गेम दैट चिल्ड्रन प्ले इज हाइड एंड सीक। तो ये हो गया आपका 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ गेम वर द चिल्ड्रन प्लेइंग एट ट्वाइलाइट, यानी कौन सा गेम जो है यहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं गेम्स एट ट्वाइलाइट में। तो एक तो हाइड एंड सीक हो गया, लेकिन द चिल्ड्रन वर प्लेइंग द फ्यूनरल गेम एट ट्वाइलाइट, लेकिन ये जो हाइड एंड सीक वाला गेम खत्म करते हैं बच्चे, रवि छुपा रहता है, उसके बाद वो एक नया गेम शुरू करते हैं जो कि फ्यूनरल गेम है। फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार, तो फ्यूनरल गेम खेलते रहते हैं। व्हाट इज द फ्यूनरल गेम, फ्यूनरल गेम है क्या, आइए देखें। द फ्यूनरल गेम इज द गेम इन विच टू पेयर्स ऑफ आर्म्स रीच अप एंड मीट इन एन आर्क अंडर विच चिल्ड्रन ट्रूप इन अ मोर्नफुल सर्कल। ठीक, तो फ्यूनरल गेम जो है एक ऐसा गेम है जिसमें टू पेयर ऑफ आर्म, यानी दो हाथ जो है ऊपर जाते हैं, घर जैसे कहते नहीं कि दो बच्चे बगल बगल खड़े हुए, दोनों ने अपने एक एक हाथ उठा दिए और वो आपस में जोड़ रहे हैं। एंड मीट इन एन आर्क, तो वे चिल्ड्रन ट्रूप, जिसके नीचे जो है चिल्ड्रन बच्चे जो है वो बैठे हैं इन ए मोर्नफुल सर्कल, ये एक घर जैसा सा बना दिया, और उसके नीचे अपने हाथों से और उसके नीचे बैठ के गोला बनाकर बच्चे एक मोर्नफुल सर्कल में बैठे हैं। वाई वॉज रवि अनविलिंग टू पार्टिसिपेट इन द फ्यूनरल गेम, और रवि क्यों जो है इस फ्यूनरल गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। रवि इज अनविलिंग टू पार्टिसिपेट इन द फ्यूनरल गेम एज ए साइलेंट रिएक्शन टू द नॉन रिकॉग्निशन ऑफ हिज विक्ट्री। देखो रवि तो वहां छुपा हुआ था गैरेज के बगल वाले शेड में, और यहाँ पर बच्चे एक नया गेम शुरू कर दिए थे। तो जब रवि वापस आता है और देखता है कि उसे कोई ढूंढ ही नहीं रहा है, सारे बच्चे जो है एक नया ही गेम खेल रहे हैं, तो रवि जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है फ्यूनरल गेम में। और ये उसका साइलेंट रिएक्शन था कि जो लोगों ने का नॉन रिकॉग्निशन था, यानी उसकी विक्ट्री को और ट्रायम्फ को, यानी कि क्योंकि वो पकड़ा नहीं गया था तो वो जीत गया था, वो विजेता था पिछले वाले गेम में, लेकिन उसे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था दूसरे बच्चों के द्वारा इन द गेम हाइड एंड सीक में। तो इसी वजह से वो इस वाले गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों ये हमारा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑफ स्टडीज, जो कि फ्रांसिस बेकन का एक बहुत ही खूबसूरत एस्से है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।